दोस्तों, ग्रो टीच जेपी सर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। जय हिंद, जय भारत। सभी विद्यार्थियों के लिए ग्रो टीच चैनल पे आपके तैयारी से संबंधित जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, पढ़ने से संबंधित जो भी विघ्न बाधा आती हैं, अधिकतर विद्यार्थियों को आज तक यूट्यूबर के द्वारा या किसी अध्यापकों के द्वारा बताया गया होगा। बाकी मैं मेरे इस 15 साल के एक्सपीरियंस का इस अनुभव के द्वारा आपको पढ़ने ये मैंने थंबनेल में भी दिया है कि परीक्षा की तैयारी के लिए घबराओ मत, इस ट्रिक से करें तैयारी। तो मैं आपको इसके बारे में एक पुस्तक के माध्यम से आपको प्रैक्टिकली इस चैनल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आप सभी ध्यान से इस ट्रिक्स को फॉलो करें और अपने इस प्रतियोगिता तैयारी के लिए आप इस ट्रिक्स का फॉलो करके कम समय में मात्र 7 दिन में किसी पुस्तक को अगर पूरी करना है तो आप 7 दिन में इस पुस्तक को, जो मैं अभी प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा, जैसे मेरे हाथ में ये 400 पेज वाली पुस्तक है और इस पुस्तक को अमूमन सामान्य विद्यार्थी जब भी इसको स्टडी करता है, पढ़ता है, रीड करता है, तब उसको तकरीबन जैसे 1 महीना लगता है। मैं इस 1 महीनों को काट करके आपको 7 दिन में इस पुस्तक को पूरी कैसे पढ़नी है उसके बारे में मेरे थंबनेल में भी ये लिखा हुआ है। आप इसको ध्यान से देखें, मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मेरी टीम ने बहुत ही कड़ी मेहनत करके ऐसी ट्रिक्स निकाली कि ऐसे बताओ सर जी कि ताकि इन बच्चों के भविष्य पढ़ने में जो दिखते और कम समय में, क्योंकि समय की बहुत ही बड़ी मतलब मिलता नहीं है समय किसी व्यक्ति को, क्योंकि कम समय में सब व्यक्ति कोई पार्ट टाइम जॉब करता है। उनके लिए भी गृहिणी है, जो घर में महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको अगर इतना टाइम नहीं मिलता है तो आप अगर मेरे ये ट्रिक्स हैं जो 15 वर्ष के अनुभव का मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ, अगर ये जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ आपको अगर अच्छी लगे तो हमारे ये चैनल है जो भी नया इसका उद्घाटन हुआ है, इसको ग्रो टीच जेपी सर नाम के चैनल को आप सभी लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इसका नोटिफिकेशन अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो इसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा और आप उनका तुरंत लाभ उठा सकते हो। तो मैं अभी आता हूं अपने टॉपिक्स पे कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके सामने ऐसा गुरु हो जो आपको इस ट्रिक्स के माध्यम से कम समय में इस पुस्तक को पढ़ने का जो भी मौका, मतलब मैंने जो अनुभव प्राप्त किया है उस अनुभव को आज अब मैं आपको सौंप रहा हूं, क्योंकि आप भी इस ट्रिक्स को प्रयोग में लेकर के आप अच्छे अंकों के द्वारा अच्छी तैयारी करके प्रतियोगिता परीक्षा को फाइट कर सकते हो और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हो। और मेरे जैसे एक सामान्य पुरुष आपके समक्ष जो उपस्थित हैं गुरु के तौर पे, आज मैं आपको ये 15 साल के अनुभव को पेश कर रहा हूँ। इसके लिए आपको लाइक करना है इस चैनल को और सब्सक्राइब भी करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि क्या होगा कि मुझे मोटिवेट मिलेगा। मैं फ्री में आपको रीड का बैच भी चलाऊंगा। मेरा ये अभी चैनल का उद्देश्य है, जो आने वाली अभी जो नोटिफिकेशन जारी होने ही वाला है अति शीघ्र जारी कर दिया जाएगा और अब के बाद रीड का पूरा बैच मैं फ्री पढ़ाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी मेरी टीम द्वारा कि आपको पूरा कंटेंट आरपीएससी हो चाहे रजिंदर स्पोर्ट द्वारा जो भी परीक्षा करवाई जाती है उसमें जो एनसीईआरटी जो सिलेबस है और आरपीएससी जो सिलेबस है उनका हम और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उन सबको मिला करके मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सामने एकदम अच्छा कंटेंट उपलब्ध हो, ताकि आप उनको पढ़ करके अपने प्रतियोगिता परीक्षा में अपना आजमाइश करें तथा घर वालों के माँ बाप का नाम रोशन करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। नमस्कार, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अमूमन आप देखना ये पुस्तक है मेरे हाथ में, आप सभी देखना इसको ध्यान से। इस पुस्तक ये भूगोल की पुस्तक है और मैंने ये पुस्तक ली है सोच करके कि ताकि मैं इनको आपको प्रैक्टिकल करके समझा सकूं कि आप कम टाइम में इस पुस्तक को पूरी कैसे करेंगे। इसके अंदर टोटल 400 पेज हैं। कितने पेज हैं? 400 पेज हैं, मात्र 400 पेज है। जैसे आप एक सामान्य विद्यार्थी हैं, इसको रीड करने में, पढ़ने में तकरीबन 1 माह लगाता है। कितना माह लगाता है? 1 माह। आपने पढ़ा होगा, आपका खुद का अनुभव आपके पास है कि आपने रियल में पढ़ा होगा, तो आपको एक पुस्तक पढ़ने में लगभग 1 महीना लगता है। और मैं ये कोशिश करूंगा कि इस ट्रिक्स के माध्यम से आपके सबके फायदे के लिए मैं 7 दिन में, मात्र कितने दिन में? 7 दिन में। और अगर कोई
डल विद्यार्थी भी हैं, अगर जिसकी पढ़ने में उनकी जो स्पीड है अगर वो कम है तो 10 दिन, कितने दिन? 10 दिन। ये 10 दिन में जो पुस्तक आप 1 महीने में पूरी कर रहे हो, मैं उसको इस ट्रिक के माध्यम से आप इस पुस्तक को सिर्फ मात्र 7 या 10 दिन में पूरी करके आप अपने समय की बचत कर सकते हो और अधिकतम पुस्तकों का अभ्यास कर सकते हो पढ़ने में। ये मेरी इच्छा है और मैंने आपको आज ये बताने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुने और इस ट्रिक्स को मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। मेरी लाइफ का अनुभव कह रहा है। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कम टाइम में पढ़ करके मात्र 8 घंटे प्रतिदिन 8 घंटे का आपको टाइम टेबल बनाना है। कितने घंटे का बनाना है? 8 घंटे का टाइम टेबल बनाना है। आपको सिर्फ 8 घंटे देने हैं इस पुस्तक के लिए। और ऐसी पुस्तकों के फिर आप भले ढेर सारा अगर पुस्तकें ऐसे पुस्तकें आप ढेर लगा दोगे, ऊपर से ऊपर ढेर लगा दोगे, इसको पढ़ने में आपको बहुत ही कम समय में पूरी कर सकते हो। ऐसी ट्रिक्स मैं अभी उपस्थित आपके सामने रखता हूँ। कोई भी अमूमन विद्यार्थी होता है तो वो क्या करता है, जैसे ये मेरे हाथ में पुस्तक है, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखें और इस वीडियो को ज्यादा जल्दी देखने की कोशिश न करें। इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें ताकि आपको समझ में आएगा, दिल में आएगा। अंतिम लास्ट तक आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी जाके आपके दिमाग में ये सेटअप होगा कि आप इस पुस्तक को 7 दिन में कैसे कवर कर सकते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ। अमूमन जो सामान्य विद्यार्थी होता है, चाहे मैं क्यों नहीं हूँ, जब मेरे पास अनुभव नहीं था, इसीलिए मैंने ये अनुभव प्राप्त करके आपके सामने ये मैं पेश कर रहा हूँ कि कम टाइम में आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी कर सके और कम समय में अधिकतम पुस्तकों का अभ्यास कर सके। ऐसी मैं सोच मेरे में है और मेरी इच्छा थी कि ऐसी मैं ट्रिक को निकालूं ताकि इन बच्चों के भविष्य के लिए काम आए। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसी ट्रिक दी है और उन्होंने देखा है और उन्होंने बहुत कहा कि सर ये आप YouTube चैनल पे आकर के सभी विद्यार्थियों पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जो भी ये पढ़ना चाहे अगर पुस्तकों को, तो कैसे कम टाइम में इस सिलेबस को पूरा करें और पुस्तकों को कम टाइम में कैसे रिवाइज करें। इसके लिए मैंने ये ट्रिक, जब विद्यार्थियों ने मुझे बोला तो मैंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं इतना अमीर घर से तो हूं नहीं, बाकी मैंने अभी ये नया चैनल शुरू किया है। अगर आप इसको अगर मुझे मोटिवेट दोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मैं प्रतिदिन मेरे दिमाग में जैसे जैसे ये पढ़ाई आगे चलती जाएगी, जैसे जैसे ये चैनल आगे ग्रोथ करता जाएगा, मैं कोई ना कोई फॉर्मूला जो मेरे जीवन में अनुभव के द्वारा जो तैयार हुआ है, हमारी टीम पूरा प्रयास करेगी कि आपके समक्ष ऐसे कंटेंट को उपलब्ध करवाएगी, ऐसी टिप्स भी उपलब्ध करवाएगी और बहुत ही शानदार तरीके से आपको तैयारी करने का मैं कोशिश करवाऊंगा। ठीक, तो अभी सामान्य जैसे विद्यार्थी हैं, इस पुस्तक का जैसे फ्रंट पेज है, इस फ्रंट पेज में लिखा हुआ है, देखो अगर आपको दिखाई दे रहा तो मैं सामने ला रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है राजस्थान एक सामान्य परिषद। अब यहाँ से कोई भी विद्यार्थी, अगर मैं भी हूँ तो मैं इस पुस्तक को कैसे पढ़ूंगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, राजस्थान का नामकरण लिखा हुआ है और यहाँ से मैं पढ़ना शुरू करूंगा और पढ़ते पढ़ते 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, ऐसे करके ये 30 दिन में ये पुस्तक आप कहाँ आओगे? 30 दिन में लास्ट में ये फ्रंट पेज, अंतिम पेज है, आप यहाँ तक आओगे। तो आप यहाँ तक आओगे, आपको कितना टाइम लगा? 1 माह लगा आपको यहाँ तक पहुँचने में, इस पुस्तक को पढ़ने में 1 माह लगा। ये आप देखा, ये अमूमन आप करते हो। आप खुद मुझे कहना और अपने कमेंट में ये कमेंट जरूर करना कि क्या रियल में आप ऐसे पढ़ते हो या फिर मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़ते हो। इसका मुझे जरूर कहना, ताकि मुझे मोटिवेट मिलेगा। क्या मैंने जो दिए आपको जो बताया है कि कम समय में कैसे पुस्तक को कवर की जाए, कैसे अभ्यास किया जाए, तो मैं ये बता रहा हूँ। या आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर कहें ताकि मुझे मोटिवेट मिलेगा कि क्या मैंने जो ट्रिक दी है बच्चों के भविष्य के लिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, चाहे अपने जीवन में पढ़ने के लिए कि कम समय में कैसे पढ़ा जाए, तो आप इस तरीकों को अपना करके अपने जीवन में कम समय में इन पुस्तकों का अभ्यास कर सकते हो। अब मैं ट्रिक के माध्यम से कि कैसे ट्रिक अब कैसे करूंगा कि 7 दिन में ये कोर्स पूरा हो जाए, ये पुस्तक पूरी हो जाए 400 पेज की। तो मैंने क्या कहा आपको, सबसे पहले प्रतिदिन आपको सिर्फ 8 घंटे देने पड़ेंगे। यानी आपके पास टोटल 24 घंटे होते हैं। ये 24 घंटे में से आपको सिर्फ इस पढ़ाई के लिए 8 घंटे देने पड़ेंगे और 8 घंटे को आपको 4 भागों में डिवाइड करना है। कितने भागों में डिवाइड करना है? 4 भागों में डिवाइड करना है। और जब 4 भाग डिवाइड हो जाएंगे तो उसके बाद में मैं आपको ट्रिक स्टार्ट करूंगा। तो पहला भाग जैसे मैंने लिखा, पहला भाग, दूसरा भाग यानी द्वितीय भाग, यह है प्रथम, यह है द्वितीय, फिर हो गया तृतीय और ये हो गया आपका चतुर्थ।
4 भाग हो गए, 1 2 3 4। और इन पहले भाग में आपको 2 घंटे देने, कितने देने हैं? 2 घंटे। दूसरे भाग में भी आपको कितने देने हैं? 2 घंटे। कितने देने हैं? 2 घंटे। तीसरे भाग को भी कितने देने हैं? 2 घंटे। कितने देने हैं? 2 घंटे। चौथे भाग में भी कितना देना है आपको? 2 घंटे। अब इसकी टोटल अगर मारेंगे तो ये हमारे पास कितने घंटे हो जाएंगे? 8 घंटे। अब इस 8 घंटों का डिवाइडेशन मैंने किया, आपको एक पेपर में जैसे मैंने ये लिखा है वैसा का वैसा अपने पेपर में और पेपर में लिख करके बार-बार जब इसको अभ्यास करोगे तो ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि मुझे कैसे पढ़ना है। ये आपको खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यास आप करोगे, मेरा काम है बताना, आपके समक्ष ये पेश करना है, बाकी अभ्यास आपको करना पड़ेगा। अभ्यास आपको घर पे करना है, अपने जहाँ भी, अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो लाइब्रेरी में भी आप अपना ऐसे टेबल बनाओ और पुस्तक को साथ में लेके जाओ और ऐसे आप पढ़ सकते हो। अब आगे क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब मेरी ट्रिक्स क्या है वो समझो। मैंने इस पुस्तक के अंदर 400 पेजों को 4 भागों में डिवाइडेशन किया है। जैसे मैंने ये देखो, ये पेपर लगा के खोला है पहला भाग, फिर ये पेपर लगा के मैंने बनाया दूसरा भाग। इनको 100 पेजों के अंदर बांट करके डिवाइडेशन 4 यानी 100 गुना 4, तो कितने 4 भाग हो गए यानी 400 पेज। कितने पेज हो गए? 400 पेज। अब आपको 400 पेजों में कितना भागों वाला, ये मैंने 4 भागों में ये यहाँ पेपर रख करके आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके आप कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखें। जैसे अभी ये स्टार्ट करेंगे तो मैं क्या आऊंगा? फ्रंट पेज पे आऊंगा। ये जो लिखा हुआ है राजस्थान एक सामान्य परिदृश्य, और मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा फ्रंट पेज से, और मैं पहले दिन इसको कितने घंटे दूंगा? 2 घंटे दूंगा। और मैं इसकी ट्रिक्स, मैंने अमूमन सभी विद्यार्थियों का टेस्ट लिया था, तब मेरे सामने ये प्रश्न आया कि ऐसी मेरे को ट्रिक्स बनानी चाहिए और विद्यार्थियों को ऐसा उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि उनके भविष्य में काम आ जाए। तो मैंने अमूमन पाया कि एक सामान्य जो विद्यार्थी होता है, सामान्य जो विद्यार्थी होता है वो 1 घंटे में, आप अपना आकलन कर देना, 1 घंटे में 5 पेज पढ़ता है। कितना पेज पढ़ता है? 5 पेज पढ़ता है। अभी समझाता हूं क्या ये क्या है माजरा, इसको ध्यान से देखें। देखो, जैसे मैं 1 घंटे में स्टार्ट किया, मैंने यहाँ से ये पढ़ता ऐसे गया, एक पढ़ा, फिर ये पढ़ा, एक हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, फिर ये तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वां ये मैंने 1 घंटे में 5 पेज जो है मैंने पढ़े। कितने घंटे में? ये अमूमन विद्यार्थियों की स्पीड के आधार पे होता है। अगर कोई विद्यार्थी टैलेंटेड है, उनकी जो आईक्यू शक्ति का ज्यादा है, तो वो जल्दी जल्दी कवर भी कर सकता है। जिसकी स्पीड 355 हो तो वो फास्ट पढ़ेगा, उनके लिए नहीं है। ये सामान्य विद्यार्थियों के लिए, और जो डल विद्यार्थी भी हैं जिनको इतना अभ्यास नहीं है पढ़ने का, उनके लिए ये ताकत शामिल होगी। तो मैं ये आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इनके सामान्य विद्यार्थी होते हैं वो 1 घंटे में 5 पेज पढ़ता है, और इससे थोड़ा बहुत अगर ज्यादा तैयारी कर रहा है, लगातार लॉन्ग टाइम से कर रहा है, तो उसमें मान लो आप 7 पेज। कितने पेज? 7 पेज। अब देखो 7। अब मैंने एक सामान्य विद्यार्थी का बताया, तो मैं अभी बता रहा हूँ सामान्य विद्यार्थी के बारे में कैसे पढ़ेगा। अब वो पढ़ेगा, एक घंटे में पढ़ेगा, 5 पेज हो गया, 2 घंटे हो गए तो कितने पेज हो गए? 5 दूनी 10। कितने पेज हो गए? 10 पेज। कितने पेज हो गए? 10 पेज। अब इसको पूरा करने के बाद आपने वापस कोई नाश्ता वास्ता किया, और उसके बाद 2 घंटे को जब दूसरे भाग को देंगे, जैसे ये पहला भाग मैंने दिया और ये 10 पत्ते मैंने ये पढ़े 10 पेज, ये 10 पेज जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा है और मैंने यहाँ टिक कर दिया या यहाँ पे मोड़ दिया या यहाँ पे रख दिया कि मेरा एक भाग 1 घंटे 2 घंटे में ये 1 घंटे में ये 5 पेज और 2 घंटे में कुल मिला के कितने हो गए? 10 पेज। जैसे ये 10 पेज हो गए और मैंने यहाँ क्या कर दिया, ये 10 पेज जैसे पूरे हो गए तो मैंने इस पुस्तक पे एक निशान बना दिया, यहाँ से ये उनको बंद कर दिया। बस यहाँ तक पढ़ के अपने किताब को, उस पुस्तक को यहाँ से बंद कर दो। 5 मिनट आप नाश्ता करो, चाहे कुछ भी करो, उसके बाद में आप आगे दूसरे भाग में जाओगे। जो द्वितीय भाग है तो वो दूसरा भाग कहाँ है? जैसे मेरा ये बनाया हुआ है, ये दूसरा भाग है। अब इस दूसरे भाग में आऊंगा मैं, ये भाग। अब इसमें लिखा है कि राजस्थान में मीडिया आवर्तन है मुस्तलीकरण, तो ये दूसरा भाग है और मैं पहले स्टार्ट करूंगा, फिर मैं ये 2 घंटे इसमें दूंगा तो मेरे 10 पेज जाएंगे। और मैंने ये करके ये मैंने 10 पेज मान लो यहाँ आया और मैंने इसको टिक मार दिया, इसको भी बंद कर दिया।
फिर मैंने थोड़ा बहुत टाइम अपना कोई सॉन्ग का पर्सन हो तो वो गाना सुनता है, अगर कोई एक्सरसाइज मेरे जैसा होगा, फिजिकल उतना सही करना चाहता होगा तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा बहुत पुशअप मारेगा और उसके बाद में वापस वो एनर्जी लेकर के ठंडा पानी पी करके या नाश्ता करते थे, चाय वाय पी करके, कॉफी पी करके आप क्या करोगे, तीसरे भाग में आप जाओगे और आप ऐसे करके तीसरे भाग में आओगे। तो ये आपके पास में जैसे मैंने ये तीसरा फ्रंट भी बनाया हुआ है, तीसरा भाग और इस भाग में आ गया। अब यहाँ आया, जैसे ये अपने संबल नदी के पास है, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो 2 घंटे में इसको दूंगा, इस भाग को 2 घंटे देने के बाद में ये फिर मैंने 10 पेज हो गए और मैंने यहाँ पे ये निशान लगाया और 10 पेज करके इसको भी बंद कर दिया। फिर आपने कुछ अपना थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट किया और उसके बाद में आप अंतिम भाग पे आओगे। इस चतुर्थ भाग में आने के बाद ये जैसे मैंने चतुर्थ भाग पे आ गया और इस लास्ट भाग में शुरू करूंगा और 2 घंटे इसको दूंगा तो 2 दूनी यानी 5 दूनी, ये सब जगह ये होगा 10 पेज, ये 5 दूनी 2 यानी 10 पेज और ये अंतिम 5 दूनी 10 पेज। ऐसे करके आपने 10-10 पेज एक एक भाग का कवर किया और आपका एक दिन पूरा हो गया। अब आप दूसरे दिन आओगे, यानी एक दिन हो गया, अब आपका दूसरा दिन सेकंड डे स्टार्ट होगा, यानी दूसरा दिन, ये मैं लिख देता हूं यहाँ दूसरा दिन, ये पहला दिन तो हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, 5वां दिन हो गया, 6ठा दिन हो गया, 7वां दिन हो गया, ये 7। अब आप क्या करोगे, पहले दिन में आपने कितना कवर किया, 10 पेज, ये आपने डूडू में कर रहा हूं, ऐसे करोगे, ये हो गया, ये आपके 10 पेज, एक दिन के अंदर कितने पेज हुए, 10 पेज। ऐसे करके दूसरे दिन आओगे तो इसमें इस भाग में कितने पेज होंगे, 10 पेज। फिर तीसरे दिन 10 पेज, फिर ऐसे चौथे 10 पेज, ऐसे फिर चौथे 5वें 10, ऐसे करके 6ठे 7वें 8वें। और जो कमजोर विद्यार्थी हैं वो 10 दिन मान लो लगाता है, जो पुस्तक को 1 महीने में पूरी कर रहा था वो विद्यार्थी भी 10 दिन में आपके 100 पेज पूरे हो जाएंगे। कितने पेज हो जाएंगे, 100 पेज पूरे हो जाएंगे। और आपने 10 पेज 10 दिन के अंदर आपने एक भाग को पूरा किया और साथ में दूसरा, तीसरा और चौथा भाग भी पूरा होगा। यानी सभी दिनों में 10-10 पेज करके आपने 100 भाग पूरे कर दिए, 100 पेज यानी 400 पेज आपका दिन कितने दिन में होगा, मात्र 10 दिन में। और अगर 5 पेज के आधार पे तो 7 पेज के आधार पर करेगा तो 7 दिन में, तो टिप्स में यही तो समझाना चाहता था कि 7 दिन के अंदर इस पूरी पुस्तक को कैसे पढ़ी जाए, ये मेरा तरीका फॉर्मूला है जो आज मैंने आपके सामने ये रखा है। ये अच्छा लगे तो मुझे बोलना वापस कमेंट करके। और मैंने ये पढ़ा तो आपके 7 दिन में ये पुस्तक पूरी हुई। और जैसे 7 दिन में अब आप रिवाइज कैसे होगा, सर ये बोलेंगे कि याद कैसे करेंगे, तो मैंने एक कल दोहा बोला था, वो दोहा आपको रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, अपने लाइफ में उतारना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा कि करत अभ्यास जगत बहुत सुजान रसरी आवत जात पे सिर पे पड़त निशान। ये दुआ मैंने जीवन में अपनाना पड़ेगा, हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को, हर पढ़ने वाले स्टूडेंट को ये उतारोगे अपने दिमाग में और उसको अपने जीवन में उतार करके उसके अनुभव के द्वारा अगर आप सेटलमेंट अपना जो ये फॉर्मूला तैयार करके इस फॉर्मूले को लगाओगे और लाइफ में, तो आपको ये जैसे हो गया। तो एक विद्यार्थी जब ये पढ़ता था पहले तो वो 1 महीने में अंतिम पेज पे आता था, फ्रंट पेज से लगा करके लास्ट तक आता था। तो अंतिम पेज में जो लिखा है उसको पढ़ा वो तो उसको याद रहता है, बाकी जो 1 महीने पहले उसने फ्रंट पेज पे जो पढ़ा था वो उसको याद भी नहीं है। अगर नाम क्या था, मान सिंह पीती था एकीकरण में, वो भूल गया। जबकि मेरी ट्रिक के आधार पर अगर आप पुस्तक को पढ़ोगे तो आप 7वें दिन के बाद जब ये आपका एक भाग पूरा होगा, इस 7 दिनों में सभी भाग पूरे हो गए एक साथ में, यानी 8 घंटे देने मात्र से आपके पूरे 400 पेज पूरे हो गए। और 8वें दिन आप जब वापस फ्रंट पेज पे आओगे आपको राजस्थान का नामकरण याद होगा। ये मेरा दावा है और ये मेरी गारंटी है, 100% की गारंटी नहीं, 1000% की गारंटी देता हूं कि ऐसा वीडियो YouTube पे आज तक किसी ने पेश नहीं किया है। वो आपके सामने इस सामान्य पुरुष, एक सामान्य व्यक्ति द्वारा इस सामान्य यूट्यूब चैनल के द्वारा आपके समक्ष रख रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों यारों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना, ताकि ये यूट्यूब चैनल आपके लिए काम आ जाए। आपका लाइक मेरे को मोटिवेशन देगा, मेरे अंदर जोश है, जोश आपके अंदर भी होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।